अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज के ख़बरनामे के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज बुध का दिन है, 6 जुमादल ऊला। यही जुमादियुल अव्वल नहीं होता, ये मैं लफ्ज़ भी ठीक करा दूँ, हमारे बहुत से अहले इल्म भी इसको गलत पढ़ते हैं। ये इसम मक़सूर है जुमादा, तो जुमादल ऊला आज 6 जुमादल ऊला है 1447 हिजरी और 29 अक्टूबर है 2025। आज की नशिस्त में जिस मौजू पे हमने बात करनी है और बिल्कुल करंट टॉपिक है, वो है जी मा वराए अदालत कत्ल। यानी अदालत से बारों बार आप कत्ल आम शुरू कर दें हुकूमती इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए। तो ये चूँकि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जब से ये गवर्नमेंट आई है, पुलिस मुकाबले उरूज पर हैं। तो यही पुलिस मुकाबले मा वराए अदालत कत्ल के मुर्तकिब होते हैं। पुलिस मुकाबले होते हैं, मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं और मुबैना जराइम मुजरिमीन जो हैं वो ठिकाने लगा दिए जाते हैं और इनको पुलिस मुकाबलों का नाम दिया जाता है। बहरहाल इसमें हकीकत कितनी है और इसमें क्या कहते हैं मसनूइयत कितनी है, वो आप सब लोग जानते हैं। सबसे पहली बात ख़वातीन व हज़रात ये है कि मा वराए अदालत कत्ल की कोई गुंजाइश नहीं। न शरीयत इजाज़त देती है, ना दुनिया का कोई कानून इजाज़त देता है, न दुनिया का कोई अखलाक इस कत्ल आम की इजाज़त देने को तैयार है। कानून की बात एक तरफ रखें, अखलाक की बात एक तरफ रखें। हम तो समझते हैं इस्लाम के अलावा ना कोई कानून कानून है, ना कोई अखलाक अखलाक है। लेकिन तायदी तौर पर वैसे एक बात की कि भाई जो इस वक्त पुलिस मुकाबले हो रहे हैं उनका तो तसव्वुर न शरीयत में, न अखलाक में है, न दुनिया के किसी कानून में है। कोई गुंजाइश मौजूद नहीं मा वराए अदालत कत्ल की। एक बंदे ने 1000 कत्ल किए हों और पूरे टब्बर ने, गांव ने, मुल्क ने उसको देखा हो कत्ल करते हुए, उसकी वीडियोस बनी हुई हों कत्ल करते हुए, फिर भी उसे मा वराए अदालत कत्ल नहीं किया जा सकता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद अल्लाह का अदल व इंसाफ है। अल्लाह का इल्म हर चीज को मुहीत है। अल्लाह के इल्म के मुकाबले में बंदे के इल्म की कोई हैसियत नहीं। लेकिन अल्लाह ने जो कब्र में सजा देनी है, जो कब्र में इनाम से नवाजना है, आलम बरज़ख में, अल्लाह ने मैदान हशर में जिसको तड़पाना है, जिसको सुकून में रखना है, अल्लाह ने जन्नत में जिसको भेजना है, जहन्नम में जिसको भेजना है, बाकायदा अदालत में अल्लाह का इल्म अपनी जगह, अबदी जहन्नम में जब जाना होगा, अबदी जन्नत की तरफ जाना होगा, तो अल्लाह ताला बाकायदा अदालत लगा के फैसला करके फिर जहन्नमियों को जहन्नम और जन्नतियों को जन्नत भेजेंगे। सवाल ये क्या अल्लाह का इल्म काफ़ी नहीं अकेला? लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने किरामन कातिबीन रखे हैं दाएं बाएं, यअलमून मा तफ़अलून, जो हर चीज़ नोट कर रहे हैं। आप हम जो कुछ करते हैं वो लिखते चले जाते हैं, उन्हें मालूम होता है। हम करते हैं, उन्हें इल्म में आता है, वो फ़ौरन लिख लेते हैं रजिस्टर के अंदर। फिर हमारे हाथ पांव अलग गवाही देंगे, हमारी खाल तक गवाही देगी, हमारी उंगली के पोर पोर तक गवाही देंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, क़यामत का दिन होगा, बंदा अपनी खाल से कहेगा कमबख्त तू मेरे खिलाफ गवाही दे रही, तूने तो जलना है। खाल कहेगी अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, आज अल्लाह ने हमें क़ुव्वत गोयाई बख्शी है, वो अल्लाह जिसने हर चीज़ को क़ुव्वत गोयाई बख्शी हुई है। अंतक़ कुल्ल शै, ठीक। हमारे हाथ पांव गवाही देंगे, ज़मीन का चप्पा चप्पा गवाही दे रहा होगा हमारी नेकी बदी का। अल्लाह का इल्म अलग से काम कर रहा होगा, फरिश्ते अलग से रजिस्टर लेके आए होंगे। खुदा की अदालत में फैसला होगा, तब जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ने इतना बड़ा अदालती निज़ाम लगा के दुनिया को अमली तौर पर बता दिया, मेरे बंदो तुमने भी यही काम करना है। किसी को नवाजना है, किसी को सजा देनी है।
अदालती इंतज़ाम की बग़ैर कुछ भी नहीं करना। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ जायज़ होता है जब ताकत हाथ में आ जाती है। ख़वातीन व हज़रात, मुझे तो हैरत इस बात पे है, वक्त के काजी क्यों खामोश हैं? वक्त के काजी क्यों खामोश हैं? इस मावराए अदालत कत्ल पर नोटिस क्यों नहीं लेते? सीना फटता है, दिल दुखता है इस बात पे। जिनके हाथ में इख्तियार है, जिनके कलम में ताकत है कि वो मावराए अदालत कत्ल आम को सिर्फ कलम के एक जुमले से रोक सकते हैं, वो भी खामोश हैं। क्या ये क़यामत नहीं है? वक्त के काजी खामोश हैं और वक्त के काजियों को असिस्ट करने वाले हैं और उनकी रहनुमाई करने वाले वुकला, वो भी खामोश है, वो भी नहीं बोल रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और तो और समाज भी खामोश है, समाज। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुआशरा भी खामोश है, बल्कि मुआशरा खुश है। इस खुशी पे बात करेंगे इंशाल्लाह कि मुआशरा क्यों खुश है। और इससे भी बढ़कर उलमा भी खामोश है। मुझे उलमा से बहुत बड़ा गिला है कि बहुत कम उलमा ऐसे हैं जिनकी नज़र हालात हाजिरा पे होती है। अक्सरियत बनी बनाई तकरीरों पर तवज्जो देती है। फैसलाबाद में तकरीर करते हुए गुजरांवाला की तकरीर पढ़ते हैं, गुजरांवाला के बासियों, और तकरीर फैसलाबाद में हो रही होती है। एक लतीफ़ा है ना, कमी बेशी के साथ। मुझसे कई साथी पूछते हैं, आप तकरीर के लिए कौन सी किताबों का मुताला करते हैं? भाई खुतबात मुहम्मदी पढ़ते हैं, सिहाए सित्ता पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी की खुतबात मौजूद हैं, खुद अल्लाह का खुतबा कुरान की सूरत में मौजूद है, इसे पढ़ते हैं। हालात हाजिरा पर अल्हम्दुलिल्लाह नज़र रखते हैं। लकीर के फ़कीर न बना करें हर वक़्त। मुझे उलमा से भी गिला है, इस वक़्त हालात हाजिरा में सुलगता हुआ मौजू मावराए अदालत कत्ल है। सवाल है, कितने मिंबर व मेहराब हैं जिन्होंने बाकायदा इसको मौजू बना के बात की है? शायद एक भी ना हो, शायद एक भी ना हो। क्या ये क़यामत नहीं? काजी खामोश, वुकला खामोश, उलमा खामोश, मुआशरा खामोश नहीं बल्कि खुश है। मुआशरा कहता कंटूटे जा रहे हैं, अदालतें तो नहीं फड़का रही थी, चले पुलिस मुकाबले में फड़काए जा रहे हैं, हमारी जान तो बच रही है। लेकिन वक्त के काजी की खामोशी समझ में नहीं आती। अगर इस खामोशी की वजूहात पे बोलूँगा तो शायद मेरे पर जलने लगे, इसलिए नहीं बोलते। ठीक है, कुछ चीज़ों पर हम भी नहीं बोल सकते भाई, बस फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम। कुछ चीज़ों पे वाकई हम भी नहीं बोल सकते। ठीक है, वक्त के काजी की खामोशी समझ में नहीं आ रही, वकला की खामोशी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। समाज खामोश नहीं है, खुश है, उनकी खुशी समझ में आ रही है। वो कहते हैं इन कटुटों से हमारी जान छूट रही है, इन बदमाशों से हमारी जान छूट रही है, इन जग्गा टैक्स लेने वालों से हमारी जान छूट रही है, भले किसी तरह भी जान छूट रही है। सहाफ़ी खामोश हैं, एक आध सहाफ़ी बोला है, बस सहाफ़ी भी खामोश है जनाब मावराए अदालत इस कत्ल आम पे। क्या ये मुनकर नहीं है? जब ये मुनकर है तो इस मुनकर के खिलाफ बोलना उलमा का फर्ज नहीं है? ख़वातीन व हज़रात, मावराए अदालत जो कत्ल है इस वक़्त, उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि हुकूमत जिनको डकैत समझ रही है, कनटुट्टे समझ रही है, कातिलीन समझ रही है, जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 कत्ल किए हुए हैं, बल्कि 100-100 कत्ल किए हुए हैं, पूरे समाज को उन्होंने अजाब में मुब्तला किया हुआ है। बस हुकूमत एक हद तक अपनी तहकीक करती है, ख़ास महकमा बनाया, उसके बाद फिर एक मुबैना पुलिस मुकाबला होता है और फिर जो मुबैना मुजरिम होता है वो ठिकाने लगा दिया जाता है। ये है मावराए अदालत कत्ल की का एक पहलू, एक किस्म। पहले इस पे बात कर लेते हैं। मावराए अदालत कत्ल का एक और पहलू भी है, वो है लब्बैक के कारकुनान का कत्ल आम, TLP के कारकुनान का कत्ल आम।
उस पे हम इंशाअल्लाह आखिर में बात करेंगे। पहले हम इस पर अपनी बात मुकम्मल कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह कि इस वक़्त मा वराए अदालत जिनको हुकूमत समझ रही कि ये कनटुट्टे हैं, ये कातिल हैं, ये डकैत हैं, ये जग्गे बदमाश हैं, उनको ठिकाने लगा रही है हुकूमत। समझ ख़वातीन हज़रात, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। बहुत बड़ी वजह खुद हमारा समाज है। हमारा जो समाज है ना, वो ताकत को सलाम करता है, चढ़ते सूरज का पुजारी है। और चढ़ते सूरज के पुजारी ताकत को सलाम ये दीनदार भी कर रहे हैं, बेदीन तो बेदीन। आप मिंबर और मेहराब पे बैठे हुए हों, आप जुमात पढ़ा रहे हों और आज़ी तौर पर आपकी जुमे पे पाबंदी लग जाए, तो सुनने वाले बहुत कम ऐसे होंगे जो आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे कि मौलाना पर पाबंदी क्यों लगी है। साथ देने वाले कम होंगे और अक्सरियत जो पहले सफ में भी आपका जुमा सुन रही होगी वो भी आपका नहीं पूछेंगे। कभी अगर गलती से मुलाकात हो जाए आंखें फेर के चले जाएंगे, कहीं हम भी ना फंस जाएं। पूछना भी पड़े, हजरत आजकल आप कहाँ जुमा पढ़ा रहे हैं? कमबख्त इंसान, तुम मेरे पीछे जुमा पढ़ के तेरी तरबियत हुई, तेरी ज़हन साजी हुई, तेरा फर्ज नहीं बनता कि तू सवाल करे कि इस मिंबर पर यह आलिम मौजूद क्यों नहीं है, और तू उसके लिए अपनी ताकत, अपने वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए खड़ा हो जा। नहीं, खैर एक अलग मौजू में इस पे नहीं जाता। हम सिर्फ समाजी निज़ाम पे बात कर रहा था। हमारा समाजी निज़ाम ताकत को सलाम करता है, लिहाजा हमारे समाजी निज़ाम के अंदर माजरत के साथ, खुसूसन ये पंजाब के शहरों में, लाहौर में, ये गुजरांवाला समझ लें, फैसलाबाद समझ लें, जो शहर हैं, ठीक है, तो इसमें ताकत का सलाम। एक बंदा कनटुट्टा होता है, वो ज़रा दलेरी के साथ आखिरत और कब्र के अजाब को भूलते हुए असला उठा लेता है, 3-4 लोग अपने साथ मिला लेता है, तो बाकी सारे उसको सलाम कर रहे होते हैं, साहब सलाम अलैकुम। सब उसको खामोशी के साथ जगह दे रहे होते हैं, टैक्स दे रहे होते हैं, उसका पेट भर रहे होते हैं। ठीक है, ये मैं वजूहात पे बात कर रहा हूं कि बिल आखिर पुलिस मुकाबले फिर होते क्यों हैं। मैं पुलिस मुकाबलों का जवाब पेश नहीं कर रहा, ये तो मैंने पहले ही कहा कि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। इस पुलिस मुकाबलों के तनाजुर में मैं आपको चंद पहलुओं की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा हूं, जरूर इस पर गौर कीजिएगा। एक तो समाजी निज़ाम को देख लें जो ताकत को सलाम कर रहा है। मुआशरा ताकत को सलाम करता है। मुआशरा आजिज बंदे को, चाहे वो जितना ही नेक वलीउल्लाह क्यों ना हो, वो पैरों तले रोनता है उसको। ये तो हमारा समाजी निज़ाम है। और दूसरा पहलू हमारा सरकारी निज़ाम यानी पुलिस का निज़ाम। पुलिस इन्हीं कनटुट्टों से पहले काम लेती है, पुलिस इन्हीं कनटुट्टों को आपस में लड़ाती है, पुलिस इन्हीं कनटुट्टों को ब्लैकमेल करती है, पुलिस इन्हीं कनटुट्टों को डिवाइड एंड रूल के थ्रू कंट्रोल करती है, इनको लड़ाती है, फिर दोनों से बत्ता लेती है, इनको प्रोटेक्शन देती है। हमारा जो पुलिस का निज़ाम है वो भी बदतरीन निज़ाम है, जो बिल आखिर जाके पुलिस मुकाबले जैसे मकरूह अमल पर नतीजा खेज हो रहा होता है। ये मैं इख्तिसार के साथ चंद पहलुओं पे इशारा कर रहा हूँ। हमारा तीसरा पहलू समाज के अंदर वो हमारे सियासतदानों का है। हमारे सियासतदान इन कनटुट्टों के, इन बदमाशों के पुष्टपना होते हैं, पुश्तिबान होते हैं। हमारे सियासतदानों के डेरे इनकी पनागाहें होती हैं। बड़े बड़े डाकू, डकैत, मुजरिमीन इनके डेरों पर होते हैं। ये अपने डेरों पर इनको पनाह देते हैं, सरकारी सतह पर इनकी पुष्पनाही करते हैं, इनको प्रोटेक्शन देते हैं, इनसे काम लेते हैं। अपने मुखालिफिन को इन डाकुओं के जरिए, इन मुजरिमीन के जरिए, इन कटुट्टों के जरिए मरवाते हैं। और फिर इन्हीं मुजरिमीन से जब अपनी जानों को खतरा महसूस होने लगे तो फिर किसी और मुजरिम के जरिए इनको भी मरवा देते हैं। फिर एक हलुम मजर्रा, एक न रुकने वाला सिलसिला जारी हो जाता है। फिर आखिर जाके सरकारी पुलिस इस्तेमाल करके एक मुबैना पुलिस मुकाबला सामने आ जाता है। तो हमारे सियासतदान भी इस हम्माम में नंगे हैं। और चौथा पहलू इस पुलिस मुकाबलों के हवाले से जो मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है,
हमारा थाना कल्चर, हमारे थाना कल्चर में रिश्वत आम है, हराम खोरी आम है, अकरबा परवरी आम है, सिफारिश, नाजायज सिफारिश को कबूल करना आम है। बड़े से बड़ा मुजरिम होगा, पैसा लगा देगा, उसकी एफआईआर ही तब्दील हो जाती है, और एक मजलूम होगा जिसके पास पैसा ना होगा उस पर एफआईआर कट जाती है। मैं आपको अपना छोटा सा वाकया बयान करता हूं इख्तिसार के साथ। अभी अचानक इस प्रोग्राम के दौरान मुझे याद आ गया, मैं लॉ के पेपर दे रहा था एलएलबी के फर्स्ट ईयर के, कि अचानक मुझे जनाब अली, वो हमारे एसएचओ ने मेरे मरहूम वालिद रहमहुल्लाह को आके ख़बर दी कि आपके बच्चे पर पर्चा हो चुका है, तो हम मुनासिब नहीं समझते गिरफ़्तार करना, तो आप इसकी ज़मानत करवा लीजिएगा जल्दी से। मैं घर में बैठकर अपने लॉ के पेपर की तैयारी कर रहा था, पता नहीं इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का शायद पेपर था, नेक्स्ट डे मैं तैयारी कर रहा था, मुझे इतला मिली भाई आप पे तो पर्चा हुआ। और फिर मैं भाग दौड़ करते हुए बड़ी मुश्किल से मैं फिर अदालत में पहुंचा। जज साहब भी नाराज़ हुए कि आप पर तो क्या कहते हैं क्रिमिनल केस है और आप लेट हो रहे हैं। बहरहाल मेरी ज़मानत हो गई, फिर बाद में मुकदमा चलता रहा, वो एक अलग बात है, एफआईआर भी उड़ गई, ख़त्म हो गई। फिर जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी उन लोगों ने दोबारा क्या कहते हैं दरख्वास्त दी कि जो एसपी हैं वो इनके दोस्त हैं, लिहाजा इन्होंने एफआईआर ख़त्म करवाई है। फिर 3 एसपी का बोर्ड बैठा जिन्होंने एफआईआर को झूठी करार दे के उड़ा दिया, लेकिन एफआईआर कटवाने वालों को मैंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और जिस बंदे को बुनियाद बनाकर मेरे खिलाफ एफआईआर कटवाई गई थी मैंने उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की। अलबत्ता अल्लाह ने ज़रूर कार्रवाई की, जिस बंदे को बुनियाद बना के जिसको मजरूब करार दे के मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह 1, 2, 3 साल के अंदर अल्लाह के पास टुर गया, चला गया, जिंदा ही नहीं रहा। खुदा की कसम, किसी मजलूम को छेड़ोगे अल्लाह बदला लेने पे आ जाता है, ये बात याद रखें। हमारे मदरसे का के सामने कब्रें बनी हुई थी, कोई बंदा उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, मेरे वालिद साहब उन कब्रों को पर कब्जा नहीं होने दे रहे थे कि भाई तुम कब्र को कब्जा करके अपने घर का सिहन बना लो, ऐसा नहीं होगा। गालिबन यही वाकया था या कोई और वाकया था। हाँ, इसके आगे पीछे यही सारे वाकयात असल में तसलसल के साथ हम परवेज़ मुशर्रफ मनहूस के दौर में एक करबनाक मराहिल से गुजरे हैं हम। तो वो वाकया मुझे याद आ गया एफआईआर का कि मैं अपने मदरसे से बाहर निकल के शायद मस्जिद के गेट के पास खड़ा था, तो 1-2 लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। मैंने छुड़ाया और एक बंदा जो बाद में वो जो मजरूब था, क्या कहते हैं, यानी जिस अपने आप को मजरूब बना के कुछ लोगों ने जो हमारे मुखालिफिन थे उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर कटवाई थी, वो मजरूब सामने आ गया। वो मजरूब तो था नहीं, तो कोई आपस में एक लड़ाई हो रही थी। मुझे कहा गया कि भाई, मैं आया, मैंने छुड़ाया, मैं कहा यार न लड़ो मस्जिद के सामने, ये वो। और शायद उसने पता नहीं मुझे कुछ कहा या नहीं कहा या गाली दिया, मुझे पता नहीं चला, मुझे पूरी तरह याद नहीं, पता नहीं इन चीज़ों में हाफजा कमज़ोर हो रहा है। मैंने उसको एक थप्पड़ मारा इस तरह करके, वो घर की तरफ भागा, हम उसके पीछे भागे, वो घर चला गया, हम वापस आ गए, कुछ भी नहीं, सारी बातें ख़त्म, कुछ भी नहीं, अब आराम से घर चले गए। यानी एक लड़ाई छुड़ाई है हमने और जालिम को बाकायदा हमने पीछे किया है। वो दूसरे महल्ले से शायद लोगों को भी बुला के लाया हुआ था उस लड़ाई में, वो खैर मैंने वो लड़ाई छुड़ाई। अब वो हमारे मुखालिफिन, जो हमारे मदरसे के मुखालिफिन थे, उनको बात हाथ आ गई कि भाई ये तो खलीक दरमियान में आ गए, इसने लड़ाई छुड़ाई है। तो जिसकी लड़ाई छुड़ा के जिसको मैंने डांट पिलाई थी उसको उन्होंने काबू में कर लिया। काबू में करके कहा तुम हमारा साथ दो, हम इस पर एफआईआर कटवाते हैं। हुआ यूँ कि पैसा लगाया गया, ठीक ठाक पैसा लगाया गया, झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई गई और ये कहा गया कि खलीक नामी बंदे ने मजरूब को छुरियां मार के शदीद ज़ख्मी कर दिया है। मजरूब की इस वक्त हालत हस्पताल में तशवीशनाक है। और अगले दिन अखबार में ख़बर भी लगा दी, मैंने ख़बर भी पढ़ ली कि खलीकुर रहमान ने छुरे के वार, मस्जिद के सामने खड़े होकर छुरे के वार करके क्या कहते हैं फ़ुला नामी बंदे को ज़ख्मी कर दिया है। मजरूब की हालत हस्पताल में तशवीशनाक है, आप अंदाज़ा कर लें। और कोई झूठा खून भी लगा दिया गया, कपड़े भी फाड़ के, जो हमारे मुखालिफिन थे उन्होंने अपने दफ्तर में वो कपड़ा भी लटका दिया, हमें पता ही नहीं। और ठीक ठाक पैसा लगा, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने क्या कहते हैं, अब वालिद साहब को इतला दी, हम मुनासिब नहीं समझते बहरहाल
कहने की बात यह कि बड़ी मुश्किल से अपनी ज़मानत करवाई, बाद में वो सारी FIR ख़त्म हो गई। तो आप अंदाज़ा कर लें इस मुल्क में क्या कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता। मैंने फिर उस बंदे को कुछ भी नहीं कहा। अच्छा आपको हैरतनाक बात बताऊं, हैरतनाक बात, जिस बुनियाद पे मुझ पर मुकदमा हुआ कि मजरूब को छुरियों के वार पैदर पे वार करके ज़ख्मी किया, उसका अगले दिन वलीमा था या शादी थी। नौजवान लड़का, पूरा मोहल्ला देख रहा है और अखबार में खबर भी लग रही कि मजरूब की तो हालत अस्पताल में तशवीशनाक है, और मालूम और जो मजरूब है हकीकत में वो दुल्हन मियाँ के साथ ऐश करने के लिए तैयार बैठा हुआ था वलीमे के दिन, वलीमा या शादी थी। तो फिर अल्लाह भी तो इंतकाम लेता है ना। चंद सालों बाद, 2-3 सालों बाद बीमार होके वो नौजवानी में ही वो मजरूब साहब अल्लाह के पास टुर गए। फिर ऐसे ही होता है, समझ आई बात की। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मेरे वालिद साहब को गिरफ़्तार करने आए, हमने वालिद साहब को गिरफ़्तार होने नहीं दिया। मुझे रात 12-1 बजे मुझे ही पकड़ के ले गए। मैंने रात वहाँ थाने में गुजारी। वो पुलिस जो आपस में गालियाँ दे रहे थे और अपनी कारगुजारियाँ सुना रहे थे, वो मुझसे सुनी नहीं जा रही थी। फिर सुबह मैंने एक फ़ोन करवाया, सलूट मार के, मुझे सलूट मारा नहीं मारा, बहरहाल मुझे वापस छोड़ा है। किस्सा मुख्तसर ही है। यहाँ ताकत चलती है, यहाँ सिफारिश चलती है, यहाँ रिश्वत चलती है, यहाँ मजलूम मारा जाता है, यहाँ जालिम दंदनाता है, मुजरा करता है, नाचता है और नचाता है। ये आपको बताना मकसूद है। यहाँ का जो थाना कल्चर है ये शरीफ को बदमाश बनाता है, बदमाश को कातिल बनाता है, और फिर वो बिल आखिर वो कातिल पुलिस मुकाबले में उड़ा दिया जाता है। यह है यहाँ का थाना कल्चर, जो नाजायज सिफारिशों से, जो रिश्वत से, जो सियासतदानों की पुष्पनाही से इस थाना कल्चर का बेड़ा गर्क हुआ है। हुकूमत को चाहिए पुलिस मुकाबलों के बजाय थाना कल्चर को ठीक करे, अदालती निज़ाम को ठीक करे। वो इंशाल्लाह आगे बात करते हैं, अल्लाह ताला ने चाहा। अगली बात, इस समाज का 5वां पहलू ये है ख़वातीन व हज़रात, यहाँ का अदालती निज़ाम न सिर्फ नाक़िस है, न सिर्फ सुस्त है, बल्कि निचली अदालतों में बहुत कुछ चलता भी है। ठीक है, बहुत कुछ है हमारे अदालती निज़ाम के अंदर, बहुत कुछ खराबियाँ हैं। ये फरंगियों का अता करदा निज़ाम है। पाकिस्तान जो एक पैकेज के तौर पर हमें मिला, हमें यहाँ के कवानीन हटाने की शायद इजाज़त नहीं मिली। यकीनन दीवानी कवानीन भी वही, ताज़ीराती कवानीन भी वही, इंतज़ामी कवानीन भी वही, फौजदारी कवानीन भी वही। ताज़ीरात हिंद का नाम ताज़ीरात पाकिस्तान रख दिया गया और उसी से हम काम चला रहे हैं। अंग्रेज़ आका ने जो कवानीन गुलाम कौम को मजीद गुलाम रखने के लिए और कैद बंद में जकड़ कर रखने के लिए जो दस्तूर बनाया था सोच समझ के, जो कवानीन बनाए थे सोच समझ के, उसी पे ये मुल्क चल रहा है। यही वजह है कि यहाँ का थाना कल्चर भी फेल है, यहाँ का अदालती निज़ाम भी किसी काम का नहीं है। दादा अगर मुकदमा दर्ज कर दे, पोते को पड़पोते को भी उसका सिला, उसका फल नहीं मिलता। फिर मैं अपने वाकयात आपको क्या सुनाऊं। खुद मैं एक कानूनी इदारे के अंदर हूं, उसके बावजूद मेरे साथ मेरे शागिर्दों ने धोखा किया। ठीक, बिजनेस में मैंने जेल भी करवा दी, वो छूट भी गए, मुकदमात भी चले, 3-3, 4-4 साल मुकदमात, फैसला भी हो गया, मुझे अभी तक कख नहीं मिला। फिर किसी और ने मुझे धोखा दिया, क्योंकि असल में बंदा उसी फील्ड में धोखा खाता है जिस फील्ड में उसकी रहनुमाई नहीं हुई होती। हमारे वालिद साहब इस मैदान के थे ही नहीं, वो इल्मी और अमली मैदान के थे। तो इस तरफ चूँकि हमारी रहनुमाई नहीं हुई तो कुछ ठोकरें खा के अभी हम समझे हैं। तो इस फील्ड में बादाम खा के हमें अकल नहीं आई, ठोकरें खा के शायद थोड़ी बहुत अकल आ रही है। तो मैंने सोचा भाई एक और बंदे ने धोखा दे दिया, पहली मेरे अदालत में केस हैं, वहाँ अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, इसके ख़िलाफ़ भी मैं अदालत में जाऊँगा, वक्त बर्बाद, पैसा बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। अगरचे वकला अपने, मुझे कोई बड़ा मसला नहीं होता मेरे लिए, अल्लाह का शुक्र है, छोटा मसला भी नहीं होता। मैं बैठा रहता हूँ, मेरे केस चलते रहते हैं, सारा कुछ पैरवी होती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ में बड़ा बेनियाज रखा हुआ है। ख़ुद मैं लॉयर हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि मैं मुलाजिम हूँ इस वक्त सरकारी। बहरहाल मैंने सोचा यार मैं क्या करूं, यहाँ के अदालती निज़ाम से तो मुझे कुछ मिलना नहीं। अल्लाह ताला ने बस उन्हीं दिनों में एक फ़रिश्ता मेरे पास भेज दिया। उसने कहा हज़रत मुझे कोई काम बताया। मैंने उन्हें कोई काम बताया, एक जायज़ ताकत ऊपर मौजूद थी, उनका एक फ़ोन खड़क गया। बस फिर जिसने क्या कहते हैं मुझे धोखा दिया था अच्छा खासा, वो धोखा सारा बराबर होकर ख़त्म हो गया। कोई अदालती एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी।
ये है समाज जो लातों के बूथ हैं, ये लातों के बूथ हैं, बातों से नहीं मानते। अदालत में 4-5 साल में मुझे इंसाफ नहीं मिला, ऊपर एक तगड़ी सिफारिश चली गई, बस अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा तो बस उनकी एक फ़ोन कॉल से मेरे मामलात, अल्लाह का शुक्र है, वो ज़रिए बन गए, मामलात बराबर हो गए। यहाँ का अदालती निज़ाम नाक़िस है। यहाँ का जो अदालती निज़ाम है ना, इस पर मैं अब आपको क्या बात करूँ। यहाँ का जो अदालती निज़ाम है, इस अदालती निज़ाम की जो पिच है ना, वो जालिम के लिए साजगार है। मजलूम इसमें बाउलिंग करा करा के थक जाता है, उसे छिक्के चौके ही पड़ते हैं, बल्कि धक्के पड़ते हैं, मर जाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। ये मैंने आपको आसानी से समझाने की मिसाल दी, क्योंकि मुझे क्रिकेट जैसे खेल से नफरत है, सीधी सी बात है, जो कौमी सतह पे होती है। आप गली माले में खेलें वो अलग बात है, ये जो कौमी सतह पर खेले होती हैं जिसमें सारा वक्त भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, फहाशी और यानी जुए का ज़रिए, क़िमार, सिट्टेबाजी जो होती है, सारा कुछ, मुझे इससे नफ़रत है। इसलिए नफ़रत है कि शरीयत इस तरह नफ़रत करती है, इसलिए मुझे नफ़रत है। लेकिन वो चूँकि मिसाल हमारे बासियों को बुखार हुआ होता है इसका क्रिकेट का, तो क्रिकेट की मिसाल बहुत जल्दी समझते हैं। ये क्रिकेट की पिच होती है ना, पिच कभी बॉलर के लिए साजगार होती है तो वो विकटों पे विकटें लेता है, पूरी टीम 11 खिलाड़ियों की 100 रन से पहले आउट हो जाती है। और कभी वो क्या कहते हैं बैट्समैन के लिए साजगार होती है, बॉलर को छिक्के पे छिक्के पड़ते जाते हैं और 3 दिन में 600 रन क्रॉस कर जाती है एक टीम, और फिर या अक्सर मैच ऐसे ड्रॉ हो जाते हैं। तो ये बात समझनी आसान है ना, तो बस अब इससे समझ लें हमारे अदालती निज़ाम की पिच जो है वो पिच जालिम के लिए हमवार है, जालिम के लिए साजगार है, मजलूम के लिए मुश्किल है। अगर मजलूम बैटिंग कर रहा है तो 0 पे आउट होगा, और अगर मजलूम बॉलिंग कर रहा है तो उस पे छिक्के चौके पे चौके पड़ेंगे, बैट्समैन आउट नहीं होगा। हमारे अदालती निजाम की जो पिच है ना, वो जालिम के लिए साजगार है। एक जालिम जुल्म करता है और मजलूम उसके पीछे अदालतों के धक्के खाता है, वक्त बर्बाद करता है, वकीलों के फीसें भरता है, अदालती दरवाजे के बाहर खड़े होकर खजल खार होता है। 5 घंटे बाद उसको बारी मिलती है, जब बारी मिलने आने लगती है केस दोबारा पोस्टपोन्ड हो जाता है, धक्के पे धक्के खाता है। वो फैसला जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर होना चाहिए, खुदा की कसम वो फैसला 10 साल में नहीं हो रहा होता, 10 सालों में, महीनों में नहीं, सालों में नहीं हो रहा होता। ला इलाहा इल्लल्लाह। और सियासतदानों के फैसले देखें किस तरह ऐसे क्या कहते हैं, आईनी बेंच भी बनता है, सब कुछ होता है और फौरन फैसले भी हो रहे होते हैं। ताकत जिसके साथ खड़ी होती उसके फैसले 2 मिनट में होते हैं, बल्कि फैसला रोक के उसको वज़ीर आज़म भी बना दिया जाता है ताकत जिसके साथ खड़ी होती है। और ताकत जिसके साथ खड़ी ना हो तो फिर जो मर्जी बेंच हो उसका केस लगता ही नहीं है, वो ठोकर ही खाता है। तो ख़वातीन व हज़रात, इस अदालती निज़ाम की पिच जालिम के लिए हमवार है। छोटी सी मिसाल है, खुदा न खास्ता आप पे कोई, आपकी हिस्सियत या उर्फ़ी को कोई दागदार करे, आपकी इज्जत पर कोई हमला कर दे, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दे कि आप शराबी हैं, आप रोज़ाना शाम को बैठ के घर में दोस्तों की महफिल में शराब पीते हैं, या कोई इससे भी संगीन इल्ज़ाम लगा दे, आप क्या करेंगे? आप अदालत जाएंगे ना, बस चली जाइएगा अदालत से। वक्त बर्बाद करें, पैसा बर्बाद करें, अदालतों के चक्कर लगाएं, जालिम नहीं आएगा अदालत में, नहीं आएगा जिसने इल्ज़ाम लगाया। अदालत की तरफ से चिट्ठी पे चिट्ठी जाएगी, चिट्ठी पे चिट्ठी जाएगी, और जब वो केस खारिज होने लगेगा या वो मजलूम के खिलाफ, जालिम के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएगी, फ़ौरन जालिम हाजिर हो जाएगा, जी मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो चिट्ठियों का पता नहीं था, वहाँ से मुकदमे का आगाज़ हो जाएगा। जनाब, यहाँ का अदालती निज़ाम जो है ना, वही जालिम, उसकी जो पिच है वो जालिम के लिए हमवार होती है। अब समाज ताकत को सलाम करता है, पुलिस के निज़ाम के अंदर कनटूटों की हिमायत होती है, सियासतदान इन कनटूटों के पुष्पनाह होते हैं, थाना कल्चर रिश्वत से भरा हुआ है, अदालती निज़ाम सुस्त रवी और ताख़ीर का शिकार है। इसकी पिच जालिम के लिए हमवार है, मजलूम के लिए दुश्वार है। फिर बिल आखिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है?
कि हुकूमत कहती है मुआशरे के अंदर जराइम बहुत ज़्यादा हो गए, अब इन जराइम का खात्मा कैसे किया जाए, तो वो पुलिस मुकाबले शुरू करवा देती है, वो फ़ौरन पुलिस मुकाबले शुरू करवा देती है। अब जो पुलिस मुकाबले हैं ना, इसके पीछे क्या कहते हैं, 2-3 गलत तसव्वुरात हैं जिसकी वजह से पुलिस मुकाबले होते हैं। पुलिस मुकाबलों के पीछे एक बहुत बड़ा तसव्वुर क्या है कि हर मसले का हल ताकत का इस्तेमाल है। हर मसले का हल ताकत का इस्तेमाल है। पुलिस मुकाबलों के पीछे एक बहुत बड़ा गलत तसव्वुर ये है। और दूसरा तसव्वुर क्या है पुलिस मुकाबलों के पीछे? पुलिस मुकाबलों के पीछे एक बहुत बड़ा तसव्वुर ये है कि चंद मुजरिमीन का खात्मा हो जाएगा तो समाज में अमन कायम हो जाएगा। ये भी बिल्कुल गलत है, समझ आई? मैं ये लिख लूं, ताकत, मुजरिमीन, सजा। और तीसरा तसव्वुर इन पुलिस मुकाबलों के पीछे वो ये है, सख्त तरीन सजा दी जाए तो जराइम का खात्मा हो जाएगा। हालांकि तीनों तसव्वुर गलत है, तीनों तसव्वुर गलत है। पुलिस मुकाबलों के तनाजुर में मैंने आपको कुछ समाजी निज़ाम, सरकारी निज़ाम, सियासतदानों का निज़ाम, थाना कल्चर, अदालत पे बात कर ली। अब मैं आपको पुलिस मुकाबलों के पीछे जो 3 गलत तसव्वुरात हैं ना, मैं उन पे बात करने लगा हूँ। ताकत हर मसले का हल नहीं होता भाई, ताकत हर मसले का हल नहीं है। अगर ताकत हर मसले का हल होता तो रूस जैसा मुल्क टुकड़े टुकड़े ना होता, फिरौन के इख्तिदार ख़त्म ना होता। और ताकत हर मसले का हल होता तो सोशलिज्म, जहाँ सोशलिज्म कम्युनिज्म आता है वहाँ ताकत सबसे ज़्यादा हासिल होती है, वहाँ अपोजिशन का तसव्वुर ही नहीं होता, वहाँ फिर जराइम सिरे से होने ही नहीं चाहिए। महज ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का कोई हल नहीं, इस पर ज़्यादा लॉजिक देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बड़ा लॉजिकल मसला है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। वैसे भी प्रोग्राम लंबा हो गया इसलिए मैं इसको मुख्तसर करने लगा हूँ। और पुलिस मुकाबलों के पीछे जो दूसरा तसव्वुर है गलत, वो ये है कि हम जरा सरकर्दा मुजरिमीन की सरकोबी कर दें, मुआशरे में अमन हो जाएगा। नहीं जी, आप सरकर्दा चंद मुजरिमीन की, जिनको आप मुजरिम समझते हैं, उनका आप खात्मा कर दें तो जो छोटे मुजरिम हैं ना वो बड़े बन जाएंगे। कब बरनी मौतुल कुबरा, बड़ों की मौत ने मुझे बड़ा बना दिया। ये अरबी में मुहावरा है, कब बरनी मौतुल कुबरा, बड़ों की मौत ने मुझे बड़ा बना दिया। वो बड़े बड़े कनटुट्टे हैं, हाँ, उस कनटुट्टों के नीचे भाई छोटे कनटुट्टों की बरसात होती है। वो इसलिए नजर नहीं आते कि ऊपर बड़ा कनटुट्टा बैठा होता है। वो बड़ा कनटुट्टा अपने घर से निकलता ही नहीं, वो अपने घर में रहकर सारे छोटे कनटुट्टों से ऑपरेशनल काम ले रहा होता है। ये बड़े बड़े कनटुट्टे होते हैं ना, बड़े बुज़दिल होते हैं, ये पूरी जिंदगी अपने घर से नहीं निकलते। इन्होंने अपने पूरे घर की चारदीवारी को ऐसा मजबूत बनाया होता है और उसके ऊपर उन्होंने इतने चौकीदार और पहरेदार खड़े किए होते हैं और सीसीटीवी कैमरे लगाए होते हैं और अंदर बैठे होते हैं। 24 घंटे ये अपने डेरों से बाहर नहीं निकलते। असल काम तो ये छोटे कनटुट्टों से लेते हैं। हुकूमत समझती है कि सरकर्दा बड़े कनटुट्टों को उड़ा दो, मुआशरे में अमन आ जाएगा। नहीं भाई, वो छोटे कनटुट्टे ही असल में बड़े कनटुट्टे थे। जो बड़े कनटुट्टों का जो कनटुट्टा होना है, ये छोटे कनटुट्टों ने उनका कनटुट्टा होना बरकरार रखा है। आपने सरकर्दा कनटुट्टे उड़ा दिए, अब ये जो छोटे कनटुट्टे हैं ना, ये ज्यादा बड़े कनटुट्टे होके सामने आएंगे, ये ज्यादा जालिम होके सामने आएंगे और ये ज्यादा जराइम लेकर सामने आएंगे। अल्लाह अकबर। तो ये तसव्वुर भी गलत है कि आप सरकर्दा मुजरिमीन का खात्मा कर दें तो जराइम का खात्मा हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत। और तीसरा तसव्वुर कि भाई सख्त सजा देने से जराइम का खात्मा हो जाएगा, नहीं होता। सजा मिन हैसुस सजा, सजा सजा यानी सजा कत नजर आप इस्लामी सजा हो या गैर इस्लामी सजा हो, आप अगर ये तसव्वुर करते हैं ना सजा देने से जराइम का खात्मा हो जाएगा, तो खुदा की कसम इस्लामी सजाओं से भी जराइम का खात्मा नहीं हो सकता। जाओ, चैलेंज दे दिया मैंने, दावा कर दिया। अगर आपका ख्याल ये कि महज सजाओं से जराइम का खात्मा होगा, तो अल्लाह जुल जलाल की कसम यहां बैठ के मैं दावा कर रहा हूं, मेरे दावे को चैलेंज करें, महज सजा से
इस्लामी सजाएं भी नाफिज कर देंगे तो जराइम का खात्मा नहीं होगा। आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बात कर दी। हाँ जी, मैंने महज सजा की बात की, चाहे वो इस्लामी सजा हो। महज सजा से जराइम का खात्मा नहीं होगा। जराइम का खात्मा होता है हुक्म इलाही की तामील और तकमील से। चूंकि इस्लामी सजाएं नाफिज करने से अल्लाह के हुक्म की तामील होती है, तो जराइम का खात्मा यूं होता है। अगर महज सजाओं से जराइम का खात्मा हो तो इसका मतलब छोटी सजाओं से जराइम का खात्मा देर से होना चाहिए और बड़ी सज़ा से जराइम का खात्मा जल्दी होना चाहिए। बहुत से जराइम दुनिया में ऐसे हैं कि इस्लाम उन पर कैपिटल पनिशमेंट नहीं देता, सजाए मौत नहीं देता, लेकिन दुनिया के बाद जो निज़ाम है, आप चाइना देख लें और दीगर ममालिक देख लें, इस्लाम बास जुर्म पर सजाए मौत नहीं देता। लेकिन इस वक्त मौजूद दुनिया के अंदर भी ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि जिन सज़ाओं पर इस्लाम सजाए मौत नहीं देता, उन सज़ाओं पर बड़े बड़े ममालिक कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, सजाए मौत देते हैं। तो फिर तो इस्लाम की सज़ा थी, उनकी सज़ा नौजुबिल्लाह बढ़िया हो गई। इस्लाम ने छोटी सज़ा रखी, उन्होंने बड़ी सज़ा रखी है, वो तो नौजुबिल्लाह इस्लाम से बेहतर हो गए और उससे जुर्म का खात्मा जल्दी होगा। नहीं भाई, नहीं नहीं, यही तो मैं बात समझाना चाह रहा हूं। सज़ा मिन हैसु सज़ा, सज़ा सिर्फ सज़ा हो, चाहे इस्लामी हो गैर इस्लामी हो, सज़ा से या सिर्फ माफ़ी से जराइम का खात्मा नहीं होता। जराइम का खात्मा होता है खुसूसन मुस्लिम माशरे में, क्योंकि हम इस वक्त मुसलमानों ही की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का पैमाना इताअत इलाही है। इताअत इलाही से जराइम का खात्मा होता है। चूंकि इस्लामी सज़ा नाफिज करने से अल्लाह के हुक्म की तकमील होती है, तामील होती है, इसलिए जराइम का खात्मा होता है। अल्लाह ताला ने गैर शादीशुदा जानी के लिए 100 कोड़े रखे हैं। आप 99 रखेंगे भी तो जराइम का खात्मा नहीं होगा। आप 101 कोड़े मारेंगे भी तो जराइम का खात्मा नहीं होगा। हालांकि अकल क्या कहती है, आपने 100 कोड़े मारे तो जराइम का खात्मा अगर होता है तो 101 से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि सज़ा बड़ी हुई है। नहीं, आप 99 मारेंगे फिर भी नहीं होगा। आप 101 कोड़े मारेंगे फिर भी नहीं होगा। 99 में आप अल्लाह से ज़्यादा रहम दिल आए और 101 लगाने में आप अल्लाह से ज़्यादा हकीम आए। क़यामत के दिन काजी को बुलाया जाएगा ना, पूछा जाएगा तुमने ये फैसले क्यों किए थे। समझ आई? 100 कोड़े रखे तो 100 कोड़ों से ही क्या कहते हैं अमन आएगा। क्यों? 100 कोड़े नाफिज करने में, जानी गैर शुदा जानी के लिए जो 100 कोड़े हैं उसको नाफिज करने में, समझ आई, अल्लाह के हुक्म की तकमील होती, इसलिए जराइम का खात्मा होता है। न ये कि 100 कोड़े हैं इसलिए जराइम का खात्मा होता है। बात समझ आ रही होगी आपको। तो इसलिए हुकूमती इदारों का ये तसव्वुर भी गलत है कि महज सख्त सज़ा देने से जराइम का खात्मा होगा। जनाब, सख्त सज़ाओं से जराइम का खात्मा नहीं होता, बल्कि जराइम वक्ती तौर पर दब सकते हैं, वक्ती इफाका हो सकता है, लेकिन उसका रद्द अमल शदीद होगा, जराइम बढ़ जाएंगे। ये लिखी हुई बात, समझ आई बात की। आपने पुलिस मुकाबले कर दिए, वक्ती इफाका हो सकता है, थोड़ी देर के लिए वक्ती फाका हुआ, इसी से समाज खुश होता है। ये बात याद रखें। आज समाज पुलिस मुकाबलों पे नहीं बोलता, बल्कि पढ़े लिखे अनपढ़ सारे खुश हैं कि अच्छी बात है पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। जनाब, ये वक्ती इफाका है। इस वक्ती इफाके पे आप खुश ना हो। जब जुर्म पलट के मुकाबला करेगा तो जुर्म पहले से बढ़ जाएगा। एक, फिर बंदा इन पुलिस मुकाबलों के जरिए ज़ाती इंतकाम लेगा, फिर इसमें रिश्वत लगेगी, फुला मेरा मुखालिफ है उसको जाकर पुलिस मुकाबले में उड़ा दो, फिर क्या कुछ नहीं होगा। जहां जहां अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी वहां जराइम के पनपने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर जब यही हथियार दीनी कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो आप क्या करेंगे? समझ आई? यही हथियार इस्लाम के अलमबरदारों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? समझ आ रही बात की? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसलिए हुकूमत की जो ये नफ्सियात है ना कि हर मसले का हल ताकत, पुलिस मुकाबले, ताकत, पुलिस मुकाबले ताकि मुजरिमीन ख़त्म हो, पुलिस मुकाबले ताकि सख्त सज़ा दी जाए और जल्दी सज़ा दी जाए, ना भाई ना। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और इस निज़ाम को चलाने के लिए जो हिदायतनामा भी हाथ में दे दिए, तुमने इसको सामने रख के तुमने इंसान और इंसान के निज़ाम को चलाना है। उसके अलावा अमन आ ही नहीं सकता। ये पुलिस मुकाबलों में अभी तो इब्तिदा है,
मासूमीन भी जब लपेट में आएंगे ना तो ये वक्ती फाके वाले उस वक्त रोएंगे, जब इनके अपने मरेंगे तो फिर रोएंगे कि यार ये तो हमारे अपनों के साथ जुल्म हुआ, ये तो हमारे मासूमीन चले गए, ये तो फुला हमारे मुखालिफ ने पैसा इस्तेमाल कर लिया, कोई अदालती कार्रवाई नहीं हुई और हमारा बंदा मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ख़वातीन व हज़रात, एक बात याद रखिए, मुआशरे में जब कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं होता उस मुआशरे में बलवा आम हो जाता है। यह हदीस है, वलम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह व यतखय्यरू मिम्मा अंज़लल्लाह इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम। जब वक्त के पेशवा साहिब इख्तिदार कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते, व यतखय्यरू मिम्मा अंज़लल्लाह, समझाई, और जो अल्लाह के नाजिल करदा है उसको इख्तियार नहीं करते, तो फिर उसका क्या, इल्ला जअलल्लाहु वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह व यतखय्यरू मिम्मा अंज़लल्लाह इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम। ऐसे में अल्लाह ताला बलवा और फसाद और कत्ल व गारत डाल देते हैं समाज के अंदर। आज हमारे समाज में जो डकैतियां हैं, कत्ल व गारत है, फसाद है, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद ही पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह से गद्दारी की गई, कुरान और सुन्नत का निफाज इस माशरे में न हुआ। आज आपके सामने है, मजलूम रुल रहा है, घसीटा जा रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं, जालिम दंदना रहे हैं और जालिम को, जुल्म को ख़त्म करने का तरीका भी सही नहीं। इसलिए हुकूमती नफ्सियात अपने इन गलत तसव्वुरात को से बाज आ जाए, तालीम का बंदोबस्त करे, तज़कीर का बंदोबस्त करे, तज़किया का बंदोबस्त करे, तरबियत का बंदोबस्त करे। इसके लिए ग्रास रूट लेवल से निज़ाम तालीम को ठीक करे, निसाब तालीम को ठीक करे, माहौल तालीम को ठीक करे, ग्रास रूट लेवल से काम करे, तब जाके सही होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, कत्ल का मुकद्दमा का फैसला भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लेता है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। ये बात याद रखें, ये कोई मैं आंख बंद करके बात नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी कानूनदान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कानूनदानों की महफिल में बैठता हूँ, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। वो बाज़ जज साहिबान जो कत्ल के मुकद्दमात के फैसला करते रहे, ये उनकी ज़ुबान आपके सामने बोल रहा हूँ कि कत्ल के मुकद्दमात का फैसला भी सिर्फ 1 हफ्ता लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में 302 का फैसला हो सकता है। तो आप जराइम की दुनिया के लिए स्पेशल अदालतें बनाएं, कानून साजी करें, लेजिस्लेशन करें। जरूर आपने पुलिस मुकाबले करने, पुलिस मुकाबलों से कभी भी अमन नहीं आ सकता, वक्ती इफाका हो सकता है और वक्ती इफाके से मुआशरा बहुत खुश होता है, लेकिन इसके जो संगीन नताइज देर से बरामद होते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, फिर मुआशरा संभल नहीं सकता। मैंने तो आपसे ये वादा किया था कि मैं आज 2 पहलुओं पे बात करूंगा मावराए अदालत कत्ल कि एक जो इस वक्त मुबैना पुलिस मुकाबले हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो TLP के कारकुनान का कत्ल आम हुआ। लेकिन चूँकि ये ख़बरनामा तवील हो गया, इसलिए इस क्या कहते हैं दूसरे पहलू पे मैं आज बात नहीं कर सका। इंशाल्लाह उस पर कल बात होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।